हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। कंपैरिजन वीडियोस काफ़ी समय से मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी उलझन है। जब मैं कंपैरिजन वीडियोस बनाता हूँ तो काफ़ी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं, कंपैरिजन वीडियोस मत बनाया करो, कंपैरिजन इज़ नॉट गुड एंड कोई सिंगर किसी से अच्छा बुरा नहीं हो सकता है, फलाना फलाना। तो मैंने सोचा था बीच में कि नहीं बनाऊँगा। फिर अगेन देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ माय व्यूअर्स जो कहते हैं कि नहीं, कंपैरिजन बनाओ, इनसे बनाओ, इनसे बनाओ, इन सिंगर से बनाओ, इस सिंगर से इसका बनाओ। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चूँकि मैंने ज़्यादातर सिंगर्स का शानुदा के साथ कंपैरिजन करके वीडियो बना लिया है, तो मोहम्मद अज़ीज़ बाकी थे और काफ़ी सजेशंस आए थे कि मोहम्मद अज़ीज़ के साथ एक बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलो वाइंड अप करने से पहले एक और कंपैरिजन वीडियो बना दिया जाए, इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक पे चला जाऊँगा। सो होप यू डोंट माइंड। मोहम्मद अज़ीज़ और शानुदा एग्जैक्ट कंटेम्पररीज नहीं थे, दो बीइंग इन द सेम एज ब्रैकेट। जैसे मैं अक्सर काफ़ी वीडियोज़ में मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि शानुदा वॉज लेट टू एंटर द बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री। वो लेट कमर थे, किन्हीं कारणों से वो समय पर नहीं पहुंच पाए थे, और उनसे काफ़ी यंग सिंगर्स या उनके एज के जो सिंगर्स हैं वो पहले से ही इंडस्ट्री में आ चुके थे और अपना काम शुरू कर चुके थे। तो दे वर ऑलरेडी सिंगिंग, दे हैड स्टार्टेड सिंगिंग, जैसे अमित कुमार हो या मोहम्मद अज़ीज़ हो। तो मोहम्मद अज़ीज़ भी जो है 1980s में, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद रफ़ी, ही वाज देयर इन मुंबई एंड ही हैड स्टार्टेड, उनको ऑफर्स मिलने लगे थे 1983-84 के आसपास से ही स्टार्टेड सिंगिंग। और मिड 80s में 84, 85, 86 के आसपास, 87 तक उन्होंने काफ़ी जो है एक बज़ क्रिएट किया था इंडस्ट्री में। और मोहम्मद रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग के जो कलाकार थे उसमें शीर्ष पे ये थे मोहम्मद अज़ीज़, और काफ़ी हिट सॉन्ग्स दिए उस समय। हम सब जानते हैं कि देयर आर सो मेनी। और रफ़ी साहब से आप जो शुरुआती उनका दौर था, शुरुआती सॉन्ग्स हैं, उनमें रफ़ी साहब से काफ़ी सिमिलेंस है, उनकी आवाज़ की काफ़ी मिलती जुलती है। तो ऐसा लगा था कि जो रफ़ी सेंटिमेंट का जो एक वेव चला था 80s के बाद, तो वो जगह फुलफ़िल किया मोहम्मद अज़ीज़ ने। और फिर क्या हुआ कि 90s आते आते जो किशोर कुमार स्कूल ऑफ सिंगिंग है उसका ज़्यादा बढ़ गया, उसका वैल्यू या उसका एक जो मतलब किशोर कुमार के सडन डेथ के बाद ज़रूरत लोगों को ऐसी होने लगी कि किशोर कुमार के टाइप के वॉइस लोग, म्यूजिक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स और लोग भी ढूंढने लगे। तो रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग का थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया था, क्योंकि किशोर कुमार 80s में बहुत डोमिनेटिंग फोर्स थे। ही वॉज ऑलरेडी सिंगिंग एंड ही वाज सिंगिंग द मोस्ट ऑफ द हिट सॉन्ग्स किशोर कुमार दे रहे थे। तो किशोर कुमार के सडन डिमाइस के बाद वो जो जगह एकदम से खाली हो गया, एक इमोशनल बैंक्रप्सी हो गया लोगों में, तो उसकी भरपाई कुमार शानू ने किया। और अभिजीत और जो किशोर कुमार स्कूल के जो सिंगर्स हैं उन लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कुमार शानू वॉज द टॉप ऑफ देम। तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अज़ीज़ की के टाइप की जो वॉइस है उसका डिमांड कम हो गया कहीं, इसलिए सोनू निगम या शब्बीर कुमार, ये लोग जो बहुत क्लोज थे, वॉइस कैरेक्टर जिनका रफ़ी साहब से बहुत क्लोज था, वो लोग ज़्यादा जगह नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि किशोर कुमार का क्रेज़ था। और इसका फ़ायदा, इसका वेटेज कुमार शानू को मिला, इसका लिवरेज मिला, तो ही यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। और इससे क्या हुआ, मोहम्मद अज़ीज़ धीरे धीरे पीछे हटने लगे। और बाई द 90s, हालांकि वो गा रहे थे, कोई भी सिंगर एकदम से वैनिश नहीं हो जाता है, ही वाज स्टिल सिंगिंग। हर साल उनका एक एक दो दो गाना आता रहा, लेकिन कोई भी गाना हिट नहीं हो पाया, कोई भी गाना बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में नहीं गया। और 90% सॉन्ग्स तो कुमार शानू के ही हिट होते थे। और उसके बाद उदित नारायण आगे साथ में थे, वो भी गा रहे थे। फिर अभिजीत आ गए, और ये विनोद राठौड़ के गाने और दूसरे सिंगर्स के गाने, धीरे धीरे सोनू निगम ने भी 97 के बाद से ही ऑल्सो केम इन। तो मोहम्मद अज़ीज़ कहीं खो गए इस बीच, एंड इस बात का उन्हें बहुत दुख था। और ये बार बार इन्होंने जिक्र किया है कि ही डिज़र्व मोर, और उनको कोई बुलाता नहीं है, और उनकी वैल्यू एकदम से कम हो गई, उनका डिमांड कम, मार्केट कम हो गया। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस थिंग, और थोड़ा सा कहीं मन में दुख लेकर ही उनका इंतकाल हो गया। और शायद वो दुख की वजह से वो थोड़े मायूस थे और थोड़े प्रेशर में थे, थोड़े टेंस्ड थे कि ही न्यू कि ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और क्वालिटी की बात तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि वाई ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेकिन नोइंग दैट आई कैन डू वेल एंड आई कैन स्टिल सिंग, उनको चांस नहीं मिल रहा था।
और धीरे धीरे नए सिंगर्स जैसे जैसे आने लगे उनका और भी मार्केट एकदम ख़राब हो गया। तो आफ्टर 2000 ही वॉज नॉट सिंगिंग मच, बहुत इक्के दुक्के फिल्मों में कहीं कभार। लेकिन लॉस ऑफ बॉलीवुड वॉज गेन फॉर रीजनल फिल्म। उन्होंने बंगाली और आपका उड़िया फिल्मों में काफ़ी गाने गए इस फेज़ में, और भी कुछ रीजनल सॉन्ग्स भी अलग अलग लैंग्वेजेस में वो गाए। तो वहाँ उनका बहुत बड़ा नाम हो गया और बहुत गाने उन्होंने गाए इस समय। लेकिन स्टिल बॉलीवुड होता है और उसका जो एक प्लेस होता है वो कोई रीजनल फिल्म म्यूज़िक आज भी नहीं ले पाता है। तो मोहम्मद अजीज़ वॉज नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स टर्नड आउट, बिकॉज ही थॉट कि जब वो 80s में गा रहे थे, 85, 86, 87 में, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ही विल बी ऑन टॉप एट द पीक। लेकिन वो पीक अच्छे से नहीं हो पाया कभी, साल 2 साल ही रह पाया। और वो इज़ अ लॉस फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज उनका एक अलग, अब आवाज़ पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी के जैसी उनकी आवाज़ थी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। स्पेशली आप जैसे मर्द टांगे वाला अगर आप सुनोगे, जिनका फर्स्ट जो बहुत बड़ी हिट फिल्म, जो हिट गाना था, वो आप सुनोगे, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मोहम्मद रफ़ी, यंग मोहम्मद रफ़ी। तो वो गहराई नहीं थी, समवेयर ही लॉस्ट दैट डेप्थ, क्योंकि रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं। लेकिन मोहम्मद अज़ीज़ साहब भी बहुत क्लोज आ चुके थे उनके, और शायद उनका जो जगह बनी थी फिल्म इंडस्ट्री में 80s में, वो शायद सिर्फ इसलिए ही बनी थी कि ही वॉज ए वेरी क्लोज क्लोन ऑफ मोहम्मद रफ़ी। और जैसे मैं बता रहा था कि द मिड 80s में बहुत अच्छे गाने उनके आ रहे थे और बहुत हिट गाने होते थे, बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर गाने होते थे। लास्ट जो मुझे बहुत अच्छा उनका गाना लगा था वो था एक रिश्ता, जो शानुदा के साथ भी उनका है कुछ गाने, और एक रिश्ता में था वो और क्या ज़िंदगानी है, और क्या ज़िंदगानी है, वो गाना। और हम खुश हुए, उसका जो वो है, मतलब कुछ पोर्शन है उसका, उसमें भी उनका है। बहुत अच्छा लगा था सुन के, और समझ में आ रहा था कि ही इज़ अ वेटरन सिंगर। और तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ही हैड द वॉइस, ही हैड द क्वालिटी, ही डिडंट लूज़ हिज क्वालिटी। एज हो गया था 60 के, 55-60 के हो गए थे वो, एंड स्टिल हिज वॉइस वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज इन हिज 30s। एक बात। दूसरी बात ये कि मतलब जो बार बार मतलब इस संदर्भ में ही वो आता है कि हिज वॉइस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, वेरी फोर्सफुल वॉइस। और दूसरी बात ये कि वो किसी भी रेंज में गा सकते थे। दैट वॉज ए वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ हिज, क्योंकि वो उनका जो किसी भी रेंज में जो जाते थे, उनकी आवाज़ ना तो कोई वेवर होता था, वबल होता था, ना पतली होती थी, ना कुछ, एक जैसा उसका टेनर रहता था, एक जैसा टेक्सचर, एक जैसा उसका पिचिंग, और एकदम परफेक्ट उनका होता था पिच, और बहुत दमदार आवाज़ में, खुले गले में, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंस्ट्रिक्शन, और एकदम टॉप वॉइस में, टॉप स्केल में वो गा सकते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और जब याद किए जाएंगे मोहम्मद अजीज़ साहब, तो शायद इस बात के लिए ज़रूर याद किए जाएंगे कि द वे ही टॉप्ड हिज रेंज, वो बहुत ज़्यादा सिंगर्स इतने नहीं कर पाते। इवन सोनू निगम भी जब टॉप ऊँचे रेंज पे गाते हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, और काफ़ी सिंगर्स का ऐसा हो जाता है। बट मोहम्मद अजीज़ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड सबसे बड़ी बात है कि इवन एट द एज ऑफ 60 ही कुड डू द सेम थिंग्स विच ही डिड एट द एज ऑफ 20 और 30। तो दिस इज़ हिज मतलब यूएसपी, दिस इज़ यूनिक क्वालिटी। और बाकी शानुदा से उनका अच्छा रिश्ता था, उन्होंने काफ़ी गाने, जैसे मैं बता रहा था, साथ गाए भी थे। दोनों एक स्टेट से आते हैं, और मुन्ना दा, तो इसलिए उन्होंने बंगाली सॉन्ग्स काफ़ी गाए हैं, और बंगाल में उनका काफ़ी नाम है मोहम्मद मुन्ना दा का। लेकिन वही कि ही डिडंट गेट व्हाट इट डिज़र्व, ही थॉट, एटलीस्ट ही थॉट सो, क्योंकि डेफिनेटली शानुदा थोड़े बेटर सिंगर थे, इन द सेंस कि वर्सेटैलिटी ज़्यादा था और गहराई ज़्यादा थी, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था है। तो इन सब मामलों में वो आगे थे अपने कंटेम्प्रेरी सिंगर्स से। इसलिए जब वो आए ऑन द सीन, शानुदा जब आए, तो काफ़ी सारे सिंगर का करियर थोड़ा दब गया, थोड़ा डाउन हो गया। सुदेश भोसले या विनोद राठौड़ या और लोग जो थे उस समय गा रहे थे, शैलेंद्र सिंह, ये लोग सबका जो है, मोहम्मद शफी, और मोहम्मद अजीज़ के सबसे बड़े कंपटीटर थे अगर कोई है तो वो शब्बीर कुमार, क्योंकि शब्बीर कुमार की आवाज़ मोहम्मद अजीज़ से काफ़ी मिलती जुलती है, बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। तो अगेन द सेम थिंग, चूँकि ये किशोर दा का सडन डेथ के बाद जो वैक्यूम हो गया और लोग उस तरह की आवाज़ को ढूंढने लगे, तो इसलिए जो रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग था वो कहीं उसका वो हो गया, ठंडा पड़ गया वो। और इसलिए जो सारे सिंगर्स थे, ये जो मोहम्मद अजीज़ और शब्बीर कुमार, ये लोग जो भी रफ़ी साहब को फॉलो करके या उस स्टाइल में गाने
गाते थे, उनका जो 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 उनका स्टाइल था, वो लोग कहीं जगह नहीं इतना बना पाए, बिकॉज़ किशोर कुमार वेव आ गया था। और वो जगह शानूदा ने इतना ज़बरदस्त पकड़ा कि कोई आस-पास भी नहीं आ पाया, और 10 साल तक, 12 साल तक ऐसे छाए रहे, अलॉन्ग विद उदित नारायण एंड अभिजीत। अभिजीत भी किशोर कुमार स्कूल के ही थे। और ये लोग आ गए, तो कि जो थोड़े से सीनियर सिंगर्स थे, जैसे अमित कुमार, मोहम्मद अज़ीज़, शब्बीर कुमार, शैलेंद्र सिंह, ये लोग एकदम से, इनका जो है मार्केट एकदम डाउन हो गया था। तो दैट इज़ वन रीज़न कि वो टाइम ऐसा था कि मोहम्मद अज़ीज़ उसमें फँस गए, उस दौर में आ गए कि उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिला, ज़्यादा टाइम नहीं मिला ग्रो करने का, ज़्यादा टाइम नहीं मिला फ्लरिश करने का, अपने आप को प्रूव करने का। वो एक लिमिटेड रह गए 1-2 साल में ही। हालाँकि मुझे आज तक याद है जो गाना था, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, ये गाना जो है हमारे स्कूल में, स्कूल में था, बहुत छोटा था, और ये कोई भी कोई ब्रेक डांस करता था अगर स्टेज पे, हुएवर, कोई भी स्टूडेंट अगर ब्रेक डांस करता तो ये गाना इनवेरिएबली बजता ही बजता था उस समय। इस गाने पर ही वो ब्रेक डांस होता था, डिस्को डांस जो भी है। तो इट वाज सच ए, वो गाना एकदम बैठ गया था हमारे दिल में, और हमेशा हम ये गाना जब भी सुनते थे तो लगता था कि अरे ये कौन है, मोहम्मद अजीज़ है। तो इस तरह से हम मोहम्मद अजीज़ के बारे में जाने थे। तो उस वक्त तो वही बात है कि ओनली ऑन द मेरिट ऑफ हिज वॉइस, ऑन द मेरिट ऑफ हिज सॉन्ग, जब कोई सोशल मीडिया इतना था नहीं, और कोई वे ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स कोई था नहीं एक्सेप्ट द रेडियो। एंड उस समय तो कैसेट्स भी, हम जैसे छोटे जगहों में रहते थे उस वक्त, तो कैसेट्स भी आसानी से नहीं मिलते थे। बट सिर्फ गाने के वॉइस के दम पे, गाने के क्वालिटी के दम पे स्प्रेड हो जाना सारे इंडिया में, और हर जगह ये गाना बजना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दुख की बात है कि डिस्पाइट बीइंग सच ए गुड सिंगर, और किशोर कुमार वेव आ जाने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनको और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग्स दिए जा सकते थे। और जो गाने कुछ सोनू निगम ले गए, और मतलब अर्ली 90s में जो ले जाते थे, या और कोई सिंगर्स गाते थे, उस जगह पर मोहम्मद अजीज़ को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को। लेकिन कहीं वो गुमनामी में चले गए, और बहुत कम, बहुत रेयरली उनको फिर गाने मिलने लगे आफ्टर द 92 93 के बाद से। बहुत मुश्किल से उनके एक आध गाने मिलते थे, लेकिन उनको अगर और गाने मिलते, और अच्छे गाने मिलते अगर, तो शायद वो और हिट दे पाते, क्योंकि उसमें वो, उनमें वो काबिलियत थी उस वक्त भी, उसमें वो दम था। और शायद इसीलिए वो दुखी थे कि वो जो कर सकते थे उसका उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। सो दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ आवर बॉलीवुड हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो करेंसी में है, जो चलता है, और जो जिसका एक बार सिक्का जम जाता है, उसको डिसलॉज करना, और उसको हटा के, या उस जगह पे, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेना, या दूसरों को स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शानूदा का ज़माना था, शानूदा का एरा था, वो रूल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, वॉज सच ए बिग फोर्स एट दैट टाइम, कि अनफॉर्चुनेटली जो बाकी अच्छे सिंगर्स थे, अलग स्टाइल के, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थे नहीं शानूदा के, तो जो डाइवर्सिटी जो आ सकता था फिल्म म्यूज़िक में इन सिंगर्स को यूज़ करके, वो कहीं ना कहीं शायद रह गया। बट ठीक है, सब डेस्टिनी है। मोहम्मद अजीज़ का नाम है, उसके स्ट्रॉन्ग फैन, उनके फ़ैन फॉलोइंग है, और उनके गाने आज भी सुने जाते हैं। उनकी इज्जत अलग है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे इंसान थे, और वो सब याद किया जाएगा, वो सब लोग याद करेंगे। और कुछ गाने तो जैसे मैं बता रहा था, वो हमेशा ही माय नेम इज़ लखन, ये सब गाने तो लोग गुनगुनाते ही रहेंगे, और कम गाए, लेकिन उनमें से भी जो गाने गाए उन्होंने, उनमें से भी काफ़ी हिट गाने हैं, कम होते हुए भी। और अगर मौका मिलता तो शायद और क्वालिटी सॉन्ग्स वो गाते, क्योंकि हम ज़्यादा मोहम्मद अजीज़ को हम ज़्यादा सुन नहीं पाए, ज़्यादा उनका क्या क्या, उनकी क्या क्या मतलब कैपेबिलिटी थी, और क्या क्या वो कर सकते थे अपने आवाज़ के साथ, क्या एक्सपेरिमेंट वो कर सकते थे, वो सुनने का चांस हमें नहीं मिला। म्यूजिक डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को चाहिए था उनको और ज़्यादा मौका देना। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। और अब आप बताइए कि हाउ, व्हाट इज़ योर व्यू, एंड डू यू फील मोहम्मद अजीज़ इज़ नॉट ए सच ए ग्रेट सिंगर, या उनको जो मिला ठीक मिला, या हाँ सही में उनको ज़्यादा मिलना चाहिए था, या शानूदा के वजह से उनका वाकई में उस लिए हुआ, या वो खुद भी लोग उस तरह की आवाज़ नहीं सुनना चाहते थे, या व्हाटएवर, गिव इन योर सजेशंस। एंड इसके बाद में और कंपैरिजन वीडियो आई थिंक अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं गाने पे जाऊंगा और रेयर सॉन्ग्स लाऊंगा, और शानूदा के और भी बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियाँ हैं, और सच ए रिच एंड वेरिड लाइफ, उसके बारे में बात करेंगे। कीप ज्वाइनिंग मी, कीप कनेक्टिंग, कीप लविंग, कीप स्प्रेडिंग म्यूजिक। बाय बाय, टेक केयर।